हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं करूँगी अपने किचन की लिपाई। तो देखिए कच्चे किचन में कैसे लिपाई की जाती है, मतलब कलर। तो ये मिट्टी है 2 प्रकार की। ये मिट्टी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है फर्श की लिपाई करने की, और चूल्हे में जो हमारा चूल्हा उखड़ा रहता है उसमें लगाते हैं। और ये है दीवारों में कलर करने की मिट्टी, तो इसको पीली मिट्टी बोलते हैं। और ये दूसरी है, इसको गोड़ू बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो पहले तो मैंने इसको गिल्ला करना है, और ये देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया और दोनों मिट्टियों को मैं गीला कर लूँगी और उसके बाद करूँगी और काम। जैसे मैंने अपने किचन को खाली करना है, तो ये देखिए मैंने दीवार वाली मिट्टी को गीला कर लिया है और दूसरी मिट्टी को मैं गीला कर लूँगी। तो ये फर्श वाली मिट्टी है और इसको ही चूल्हे में भी इसको ही लगाते हैं। इसके बीच में थोड़ी सी दूसरे वाली मिट्टी मिलाते हैं और फिर लगाते हैं। तो ये है किचन, और इसके पर्दे वगैरह मैंने खोल दिए हैं धोने के लिए। तो अब मैं इसको पूरे को खाली कर लूँगी, बर्तन वगैरह निकाल लूँगी सारे बाहर। पहले हमने खाना वगैरह खा लिया और सारा काम निपटा करके यहाँ पर मैंने दूध लगाया है मशीन में मक्खन निकालने के लिए। और ये है गोबर गैस, तो इसको भी हम उठा देंगे क्योंकि हमारी टंकी फट चुकी है गैस की। तो अब जब उसको दोबारा बनाएंगे तब लगाएंगे इसको, नहीं तो यहाँ पर फिर बर्तन रखने के लिए भी जगह नहीं है। और 2 गैसें हैं, एक गैस सिलेंडर गैस है और दूसरे वाली ये गोबर गैस थी। तो टंकी ख़राब होने की वजह से इसको खोलना पड़ेगा अब, और जब टंकी बनाएंगे तो फिर से लगा देंगे इसको। तो पहले तो मैंने मिट्टी को गीला कर लिया था पानी डाल करके, और फिर मैंने पशुओं के लिए हरा चारा लाया जिसको हम अपनी भाषा में ब्यूल बोलते हैं। तो पहले दिन के भी ये लकड़ियाँ इनके ही पास थी क्योंकि ये इनको चबाती रहती है। तो ये देखिए मैंने इन तीनों के पास फेंक दिया है हरा चारा, और अब मैं इनको बांध रही हूँ बाहर। तो अगर इनके पास हरा चारा रखा हो खूंटे के पास तो ये घर जाती है, वैसे भागती है इधर उधर। तो मैंने इनको बांध लिया और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रश। तो ये घास का बना होता है झाड़ू, और इसको हम अपनी भाषा में जूड़ा बोलते हैं। तो ये पहले का था और घिस चुका था, तो अब इसको इस्तेमाल हम ब्रश की जगह पे करेंगे। तो ये देखिए मैंने बना लिया ब्रश। इसको मैंने आगे से थोड़ा सा काटा और बराबर किया, तो इसका ब्रश बन गया। और ये जूड़ा इसके आगे से धागा थोड़ा लूज हो गया था, तो इसको भी मैंने दोबारा बांध लिया और इसको रख दिया गीला होने के लिए पानी के बीच में। फिर जितने को मैं इससे ब्रश से दीवारों में मिट्टी करूँगी तो उतने को ये अच्छी तरह से नरम हो जाएगा, नहीं तो ये फिर ऐसा होता है खसरा जैसा। तो ये देखिए मैंने ले लिए, हम इनको अपनी भाषा में बन पिपड़िया बोलते हैं। तो जब मैंने गायों को हरा घास लाया तो इनको भी ले आई थी मैं जंगल से, और इसका बना लिया मैंने झाड़ू। तो इससे मैं सारी दीवारों को अच्छे से झाड़ लूँगी क्योंकि धुआं बैठा रहता है जिसको हम अपनी भाषा में कीड़ा बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पर दिन रात आग जलती है और हम खाना वगैरह भी चूल्हे पे ही बनाते हैं, सारे काम चूल्हे पे ही करते हैं, तो धुआं जम जाता है ऊपर छत में। तो देखिए कितना निकल रहा है ऊपर से, और मैंने मुंह को बांध लिया है क्योंकि आँखों में कूड़ा पड़ने का डर रहता है। तो इसी तरह से मैं सारी दीवारों को भी झाड़ लूँगी और छत को भी झाड़ लूँगी। तो यहाँ पर तो देखिए दीवारों पर कितना वो धुआं जम रखा है, और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं पहले, और फिर नीचे फर्श में सारे झाड़ना पड़ेगा, दीवारें भी और नीचे फर्श भी पूरे की सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कीड़ा बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में, उसको लगा रही हूँ झाड़ू। तो सारा साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने सिलेंडर भी यहाँ पर ही रखा था, और जैसे रोटियाँ वगैरह भी यहाँ पर ही रखी थी, और सामान बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद लगाऊंगी मिट्टी। तो देखिए कितना धुआं जम रखा था यहाँ पर छत में। और ऐसे देखने को कुछ भी नहीं लगता था कि यहाँ पर कूड़ा वगैरह कुछ नहीं है, और जब झाड़ा तो देखिए कितना निकला। और यहाँ पर है लकड़ियाँ रखने का, जिसको हम पर्स बोलते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पर भी देखिए कितना कूड़ा, यही है मतलब कीड़ा ही झड़ा है ऊपर से, तो दीवारों में बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पर फिर मैंने अंदर की सफाई कर ली, और ये हरा चारा खा चुकी थी तो मैंने इनको फिर से घास डाल दिया। क्योंकि साथ साथ में पशुओं का भी करना पड़ता है और काम भी। तो अब ये खाती रहेगी, और जितने को मैं थोड़ा सा काम और कर लूँगी उतने को ये खा लेगी, और उसके बाद मैं इनको पानी पिला करके अंदर बांध लूँगी। तो यहाँ पर मैं गोबर लेने भी आई थी, और इनको मैंने घास भी डाला। तो यहाँ से मैंने बल्ब खोल दिया था, तो इसको लगा रही हूँ मैं, क्योंकि जब दीवारें झाड़ी तो गिरने का डर रहता है। तो इसको मैंने खोल दिया था, अब लगा लिया फिर से। और ये है जो फर्श के लिए मिट्टी लगाते हैं हम, तो यही मिट्टी दीवारों में भी, जहाँ पर उखड़ी जगह रहती है, जैसे प्रिंस है तो ये हर कहीं पे दीवारें उखाड़ देता है। तो वहाँ पर मैंने देखिए गोबर और मिट्टी मिक्स कर ली, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी जहाँ पर दीवारें टूटी है थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए मिट्टी और गोबर से मैंने इनको अच्छे से फिर से साफ़ कर लिया, जहाँ पर उखड़ी थी उनमें मिट्टी लगा दी। तो ये देखिए ऐसे मैं मिट्टी लगा लूँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी भी लेती रहूँगी साथ में, तो इसको बराबर करना पड़ता है। ये देखिए ऐसे लगाते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी भी ले लेते हैं, और हाथ से बराबर भी करते रहते हैं। तो बच्चे ये उखाड़ देते हैं। तो ये कर ली मैंने पूरी दीवारों की, जो उखड़ी थी उनको अच्छी तरह से मिट्टी लगा ली,
उनमें। और अब यहाँ पर चूल्हा मतलब चूल बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो चूल्हा भी टूट चुका था। ये बच्चे जैसे बच्चे करते हैं थोड़ा बहुत काम, तो ये लकड़ियाँ इधर उधर करते रहते हैं और पूरा मतलब चूल्हे को भी तोड़ देते हैं। तो इसमें भी मैंने मिट्टी लगा दी। इसमें मैंने थोड़ा सा ओल मिलाया, क्या बोलते हैं उसको, तूड़ी भूसा गेहूं का, और थोड़ी सी फर्श में लगाने वाली मिट्टी और थोड़ी सी और मिट्टी। तो इसकी मिक्सचर बनाया और तब लगाई चूल्हे में। और फिर उसके बाद मैंने पशुओं को अंदर बांधा, इनको पानी पिलाया। और तेज़ धूप लग जाती है कभी कभी, तो इनको मैंने अंदर बांध लिया। ये देखिए गौरा जा रही थी आंगन में, तो मैं दौड़ करके गई और इसको टंकी में मैंने पानी पिलाया जल्दी जल्दी में, और फिर इनको अंदर बांध दिया। तो ये सभी बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनको अंदर बांध रही थी मैं, इधर उधर भागती है। और फिर यहाँ पर जो मैंने मिट्टी डाली थी पानी के बीच में, उसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी। और मैं मीनाक्षी के साथ बात कर रही थी। तो ये देखिए मिट्टी अच्छी तरह से गल चुकी है और अब मैं इसको घोल लूँगी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में भी। और फिर इसको घोल करके बाल्टी में ले करके, और ब्रश भी मैंने रख दिया है जूड़े का बना करके। तो अब मैं इसमें फिर से पानी डाल दूँगी, जितने को ये बाल्टी ख़त्म होगी तो उतने को ये फिर से हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गोबर और मिट्टी से दीवारों को बराबर किया था जो उखड़ी हुई थी। तो इनको मैं जूड़े से झाड़ लूँगी, जो मतलब हो जाता है, ऐसे रह जाती है मिट्टी और गोबर। तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई है अब दीवारें। और इसके बाद मैं करूँगी इनमें मिट्टी से कलर। तो ये देखिए है, क्या बोलते हैं उसको, हम अपनी भाषा में संगा बोलते हैं, ऐसे इसको सीढ़ी बोलते हैं। तो ऊंचाई की जगह पे इससे करूँगी मैं मिट्टी, और नीचे तब ऐसे ही कर लूँगी। तो ये है ब्रश। और देखिए कितना हिलाते हैं बच्चे, फ़ोन इनसे पकड़वाती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैं पूरी दीवारों में मिट्टी कर लूँगी। और तो इसी तरह से मैं पूरी दीवारों में मिट्टी कर लूँगी। और मैं लग गई थी सुबह 8-9 बजे से, और शाम को 4-5 बज गए थे मुझे किचन का साफ़ सफाई करते करते। तो इसी तरह से मैं पूरी दीवारों में मिट्टी कर लूँगी। और अब मैं पूरी दीवारों में मिट्टी कर चुकी थी। और ये है फर्श में लिपाई करने वाली मिट्टी, तो इससे मैं थोड़ा थोड़ा नीचे दीवारों में लगा लूँगी। तो इसी प्रकार से मैं चारों दीवारों में ये लगा लूँगी। इसको हम अपनी भाषा में पाठू बोलते हैं। ये फर्श की मिट्टी है, तो इससे थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी नीचे नीचे। ज़्यादा मुझे आता नहीं बोलना कि क्या बोलते हैं इसको, पर हम अपनी भाषा में पाठू बोलते हैं। और ये देखिए मैंने चूल्हे में भी यही मिट्टी की
तो पूरा दिन थक थक करके बुरे हाल हो गए थे। और ये देखिए मुंह के भी बुरे हाल हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने गोबर से और मिट्टी से लीप लिया था फर्श को, और फिर बाद में मैं जितने को ये फर्श सूख जाएगा तो उतने को मैं बाहर वाली दीवार में मिट्टी लगा रही हूँ, गोबर और मिट्टी। तो फर्श की लिपाई करते करते मैंने शेयर नहीं की आपके साथ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने फर्श की लिपाई भी कर ली है और दीवारों की लिपाई भी कर ली है। तो अभी ये गिल्ली है, सुखाने के बाद करवाऊंगी मैं अपने किचन का टूर। अभी पर्दे वगैरह भी कुछ नहीं लगाए हैं और बर्तन भी नहीं रखे हैं। तो बर्तन तो मैं अभी रख दूंगी, पर अभी मिट्टी गिल्ली है। तो मैं कर रही थी दिवाली की साफ़ सफाई, और आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली पहले ही एडवांस में मैं आपको बधाइयाँ दे दूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो मैंने बाहर मिट्टी लगा ली थी, और जितने को फर्श सूख जाएगा तो उतने को मैं, देखिए यहाँ पर सूखने के लिए कोई मिर्चें डाली है और मक्की डाली है, पॉपकॉर्न की मक्की डाली है, और कोई दालें डाली है, कोई कुछ। तो यहाँ पर मैं दीवारों में भी मिट्टी कर लूँगी जितने को ये फर्श सूखेगा अंदर। और दिन भर में थक थक करके बुरे हाल हो गए थे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अंदर सारा सामान रख दिया था, और पर्दे धोऊंगी मैं शाम को, क्योंकि अब पशुओं को घास भी लाना पड़ेगा और इनका और काम भी करना पड़ेगा, जैसे गोबर वगैरह उठाने का।